नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बैट्समैन पलटन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी बैट्समैन पलटन। साबू, आओ आज क्रिकेट खेली जाए। चाचा जी आप मैदान में जाइए, मैं कपड़े पहनकर वहां पहुंचता हूँ। क्या मुझे खिलाने नहीं ले जाओगे? बीनी, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? लगाना ना सही, पर मैं छक्के छुड़ा सकती हूँ। अब चलना चाहिए, कहीं बीनी बिगड़ गई तो खैर नहीं। एक कबूतर आ रहा है, सारे पैसे मेरे हवाले करो। कहीं तुम वो दादा गोगो तो नहीं जो अपराध छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया था? तुमने ठीक पहचाना चूहे। वो क्या वजह थी कि तुम अपराध की दुनिया में वापस लौट गए? चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना था। दादा गोगो, तुम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा। मैंने तुम्हारी जान लेनी चाहिए थी, फिर भी तुम अपना वोट मुझे दोगे? वो इसलिए कि जब तक तुम पार्लियामेंट में रहोगे, बाहर जुर्म नहीं करोगे और लोग चैन से रहेंगे। कहो देव, मुंह लटकाकर क्यों आ रहे हो? मैं मैच हार गया। वो पलटन ऐसा बैट्समैन है कि उसे कोई आउट नहीं कर सकता। लो, साबू आ गया, अब खेल में और मजा आएगा। पलटन, क्रिकेट मैच हो जाए। जाकर गिल्ली डंडा खेलो, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। जानते हो, जितने रन पूरी टीम बनाती है उतने मैं अकेला बनाता हूँ। एक मैच में मैंने 525 रन बनाए और नॉट आउट रहा। तुम्हारे साथ मैच मैं इस शर्त पर खेलूंगा कि अगर तुम मुझे आउट नहीं कर पाए तो तुम क्रिकेट से संन्यास ले लोगे, और अगर आउट कर दिया तो तुम ये खेल छोड़ दोगे। मंजूर है? तो तुम्हारे आउट ना होने का ये राज है, तुम्हारा चौड़ा बैट। मैं इसी बैट से खेलता हूँ। गेंद फेंको। लो, मेरी पहली गेंद। ये चौका, ये चौका होगा। सटाक। गेंद बाउंड्री पार ना जाने पाए। ओह, मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। इस बार मुझे छक्का मारना चाहिए। सटाक। ये भरपूर हाथ पड़ा है, बॉल ऊंची है। धप। मैं कैच करने में कामयाब रहा। पलटन साहब, उम्मीद है आपको अपना वादा याद है। और पलटन अपना बैट आग में जला देता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेख अलबत्ता। ओह सत्यानाश, ट्रक के पहिए गड्ढे बीच फंस गए ने। घर्र। साबुआ, यार मदद कर, मेरा ट्रक गड्ढे बीच निकलवा दे। अभी लो गुरबत्ता सिंह। वो अपने बाजुओं की सारी ताकत समेटता है और हु हुआ गया। धन्यवाद कांदी फगवाड़े आवी, तेनू मैं लस्सी ते आलू दे पराठे खिलाऊंगा। साबू, कहाँ घूम रहे हो? मैं कसरत करने निकला था, बैठी हुई हड्डियों में जंग लग जाता है। चाचा जी, आप? शेख ने बुलाया है। कहाँ है? कहा है कि साथ रॉकेट लेकर आना। जाकर उनकी भी सुनाऊं? शेख अलबत्ता, कहो कैसे याद किया इस नाचीज को? बताता हूं चौधरी। मैंने तुम्हारे कुत्ते के लिए दूध रखा है, पहले उसे वो पीने दो। वो अंदर बंद हो गया। चौधरी, तुम्हारा कुत्ता रॉकेट मुझे पसंद है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। बोलो क्या दाम है? शेख साहिब, रॉकेट हमारे परिवार का सदस्य है, क्या कोई परिवार वाले को बेचता है? तुम बातें खूब बना लेते हो। मेरे यहाँ कुत्ते को दूध मलाई और पौष्टिक आहार मिलेगा, तुम्हारे यहाँ उसे क्या मिलेगा? सूखी रोटी। जानवर खाने का नहीं, प्यार का भूखा होता है। तुम कुछ भी कहो, वो जानवर अब बंद हो गया है। शेख अलबत्ता को जो चीज पसंद आती है वो उसे हासिल कर लेता है। अगर जानवर तुम्हारे पास ना रहना चाहे तो? नामुमकिन। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, तुम घर का रास्ता नापो। वो गया, अब मैं अपने नए जानवर को देखूं। हैं? कुत्ता घर खाली है। कमबख्त अपने तेज दांतों से लकड़ी काटकर बाहर आ गया। रॉकेट, आओ घर चलें।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आतिशबाजी। गरीब को कुछ मिल जाए बाबा, मैंने अभी बोहनी नहीं की। मैंने भी नहीं की। तुम्हारी दुकान पहली है जहां मैं मांगने आया हूं। एक पटाखा या फुलझड़ी ही कटोरे में डाल दो, लो और रफू चक्कर हो जाओ। तुम्हारी दुकान में खूब बरकत हो, तुम करोड़पति बनो। ग्राहक आ रहा है। श्रीमान क्या चाहिए? बम पटाखे, रॉकेट या फुलझड़िया? दिवाली टैक्स, वो क्या होता है? तुम्हारी दुकान में जलने योग्य स्टॉक माल है क्या? खतरा मोल लेते, क्यों खतरा मोल लेते हो? खतरा कौन जलाएगा मेरी दुकान को? मैं, वाडो। करम बड़ाम। ओह, मेरी दुकान राख हो गई। टैक्स देना, टैक्स देना तुम्हें सस्ता पड़ता। कुछ दूर पर आओ चाचा चौधरी, मेरे पास रंग बिरंगी मोमबत्तियां हैं। रोशनलाल, जो देर तक प्रकाश दे, हमें वे मोमबत्तियां खरीदनी है। ये पैकेट उपयुक्त रहेगा। पहले वाडो को टैक्स दो। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर टैक्स क्यों दूं? अगर दुकान जल जाए तो वो नुकसान तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम्हें उसका नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं। तुम बीच में क्यों आए? सटाक। ओह छछुंदर, तुमने चाचा जी पर वार किया। लंबू, पहले मैं तुम्हें जलाकर राख करता हूं ताकि मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। सर्राट, लो बदतमीजी करने का मजा चखो। आग हवा के वेग से वापस आ गई। मैं जल गया। देखा कितना दर्द होता है। दिवाली का एक फायदा ये होता है कि कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कलर टीवी। चाचा जी कोई किस्सा सुनाइए। एक आदमी होटल में खाना खाने गया। सीट पर बैठते हुए उसने वेटर से कहा, खाना लाओ। वेटर बोला, जनाब कौन सा खाना खाओगे, चाइनीज या इंग्लिश? कोई सा भी ले आओ, मैंने खाना खाना है, ना कि उससे बात करनी है। पता है आज कौन सा दिन है? इतवार। मेरा मतलब वो नहीं है, आज लोकसभा के चुनाव का दिन है, हमें वोट डालने जाना है। साबू, अच्छा हुआ बीने ने याद करा दिया। चलो चलते हैं। किसे वोट देना चाहिए? महिला उम्मीदवार को। क्यों? अगर वो चुनी गई तो जेवर, लिपस्टिक और पाउडर से टैक्स हटा देगी। आओ चलें। बोया, वे गए, अब हम चोरी कर सकते हैं। मोया, ये सुनहरी मौका है। पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूं उसे क्या चाहिए। प्यारी जाही, तुम्हें क्या चाहिए? एक टीवी ले आओ, हम उस पर क्रिकेट मैच देखेंगे। मेरी पत्नी को टीवी चाहिए, वो सामने रखा है, लगता है घर वाले उसे चलता छोड़ गए हैं, उसे ऐसे ही उठा लो। ओह छलांग, भागो, बचाओ, वाऊ वाऊ वाऊ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम नूबी। केनगो, चीफ मुझे क्यों बुलाया है? नूबी, भारत में हमारी तोड़फोड़ की गतिविधियां विफल हो रही है और उसकी वजह है एक आदमी, चाचा चौधरी। तुम्हें उसको पकड़कर मेरे पास लाना है। उम्मीद है तुम इस काम में नाकामयाब नहीं होगी। केंगो, चीफ मुझे उस आदमी का फोटो चाहिए। फोटो नहीं है, लेकिन उसकी पहचान करने का एक तरीका है। तुम्हें शहर के लोगों से पूछना है कि बिना बोतल को तोड़े अंदर रखी गेंद कैसे बाहर निकाली जा सकती है। जो सही जवाब दे वही चाचा चौधरी होगा, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बस वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मुझे यही उम्मीद थी मिस नूबी। मुझे शहर के दानिशमंदों को ढूंढना होगा। सर आप, मैं प्रोफेसर हूँ, बताइए बिना बोतल को तोड़े अंदर की गेंद कैसे बाहर निकाली जा सकती है? बिना बोतल तोड़े गेंद का बाहर आना नामुमकिन है। ये वो आदमी नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। श्रीमान आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। बिना बोतल तोड़े गेंद कैसे बाहर आएगी? सिलाई से गेंद में छेद कर दो, उसे हवा निकल जाने से वो पिचक जाएगी और बाहर आ जाएगी। संतोषजनक उत्तर नहीं है। मुझे तलाश जारी रखनी चाहिए। रुको मैडम, अगर आप आगे बढ़ी तो कार नदी में जा गिरती, मगर पीछे जो बोर्ड लगा है वो टहनी हटाता है। देखिए
रास्ता बंद। यह आदमी दानिशमंद लगता है, क्यों ना इससे वही पहेली पूछी जाए। बिना बोतल को तोड़े गेंद कैसे बाहर निकाली जाए? बड़ा आसान है, जैसे गेंद को अंदर डाला है वैसे बाहर निकाल लो। वाह, तुम्हारा नाम चाचा चौधरी है? ठीक पहचाना। तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉस केंगो के पास चलना होगा। क्यों खतरा मोल ले रही हो? अगर आप गोली चलाएंगी तो वो कांस्टेबल गतका आपको पकड़कर जेल में डाल देगा। इस पिस्तौल में साइलेंसर लगा है, आवाज़ नहीं होती। गोली चले और आवाज़ ना हो, क्यों मजाक कर रही हो? देखो, मैं फायर करके तुम्हें दिखाती हूँ। कड़ाक, शीशा टूटने की आवाज़। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। मैडम, तुम्हारे पिस्तौल में बेशक साइलेंसर लगा था, मगर शीशा टूटने की आवाज़ दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यही तुम गलती कर गई। केंगो चीफ, एक बुरी खबर है। मैडम नूबी अपहरण जुर्म में पकड़ी गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोनो स्मगलर। वाह, ठंडी हवा में आनंद आ रहा है। जरा और गहरे समुद्र में जाया जाए, आज देर तक मौज मस्ती करेंगे। दूर समुद्री लहरों को चीरता हुआ एक जहाज आ रहा है। बोनो उस्ताद, इस बार क्या क्या माल लाए हो? ऐसा माल जो हमें करोड़पति बना देगा। सोना नहीं, उसमें अब कोई मुनाफा नहीं रहा। तो फिर कोकीन, उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। फिर क्या? देखो, इन हथियारों की आजकल बड़ी मांग है। हर देश के उग्रवादी इनके अच्छे दाम देते हैं। अच्छा? हाँ, भारत देश में हम उग्रवादियों को ये बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। ये आधुनिक हथियार हमारे लिए रुपए की बरसात करेगा। वाकई ये फायदे का सौदा है। साथियों, उन लोगों ने हमें देख लिया है। उनके समुद्र में कब्र खोद दो। रट रट छपाक, लगता है डूबकर मर गए। हम गहरे जा रहे हैं। ये बड़ा पत्थर काम आएगा। चाचा जी, चलो ऊपर चलें। छछुंदरों को सबक सिखाना है। रट 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 हु हुबा। और पत्थर जाकर के उस जहाज से टकराता है। तड़ाक! ओह, जहाज में छेद हो गया। जहाज में पानी भर रहा है। भागो! दूसरों को मौत बांटने वालों के लिए समुद्र ही मौत की गोद साबित हुआ। चाचा जी, हमारी कब्र खोदने वाले खुद ही पानी में समा गए। बुरे का अंत बुरा। चलो साबू, बीनी ने पराठे बनाए होंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाई जैकिंग। छेदीलाल, तुम शीशा पर बैठे हो फिर भी उदास हो। चाचा चौधरी, मुझे अपने घर जाना है। उस इमारत की 5वीं मंजिल पर मेरा घर है। लिफ्ट खराब है। अगर साबू तख्ते के दूसरे सिरे पर पैर मारे तो उछलकर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साबू, उस तख्ते पर पांव मारो और उसे ऊपर पहुंचा दो। धड़ाक! जाओ। बचाओ! मैं एंटीना पर लटक गया। हैं? एकाएक टीवी को क्या हो गया? मैं लिफ्ट का मरम्मत करने आया था। तुम वहां कैसे पहुंचे? कुछ मत पूछो, मुझे नीचे उतारो। दिलासा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। हमें दूर जाना है। डगडग का मूड सही रहे। सामने एक महिला रुकने का इशारा कर रही है। रोको! उस हवेली में मेरा बूढ़ा बाप बीमार है। उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। फिक्र ना करो। साबू, आओ। अंदर तो कोई नहीं है। भारी दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए हैं। मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए था, इसलिए तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। अब तुम अंदर भूखे प्यासे सड़ते रहो। टाटा। साबू, स्टील का दरवाजा मजबूत है, लेकिन दीवार को तोड़ा जा सकता है। धड़ाक! हम बाहर आ गए। तुम आगे जाओ, वो औरत आ रही है। वो इस सड़क से गुजरेगी। और साबू कूद करके सड़क के बीचों बीच आ जाता है। हैं? भागो! इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।